हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि मिश्र भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है। ये है मिश्र भिन्न का जोड़, ये घटाव, ये गुणा और ये भाग। अगर आपको इस तरह के सवाल हल करना नहीं आते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम ज़ीरो लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा और आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के क्वेश्चन हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए अब एक एक करके इन प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जहाँ पर आपको मिश्र भिन्न का जोड़ करना है। तो सबसे पहले आपको 3 का गुणा 2 में करना होगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और 6 में जो ऊपर 1 लिखा है जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और नीचे कितना लिखा हुआ है, 3। तो नीचे इस तरह से आपको 3 लिख देना है। प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है। ठीक उसी तरह से इसको भी साधारण भिन्न में बदलेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार करना होगा, मतलब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 4 में इस 3 को जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और बटे कितना है लिखा हुआ है, 2। तो इस तरह से 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हर में कितना है, 3, और यहाँ पे कितना है, 2। तो इन 3 और 2 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 1 से काटेंगे तो यही संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम 2 से काटेंगे। जो संख्याएं कट जाएंगी उन्हें काट देंगे, बाकी उतारते जाएंगे। तो 3 नहीं कटा है तो उतार देंगे, और 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2, और 3 से यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि नीचे 1 1 न आ जाए, और जिस से हमने डिवाइड किया है उनको आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 और यहाँ पे कितना है, 3, इनका गुणा कर देंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। यही क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। तो आपको एक नीचे की साइड में लाइन खींचना है और नीचे एलसीएम जो 6 प्राप्त हुआ है उसे यहाँ पर लिख देना है। अब आगे क्या करना होगा कि इस एलसीएम को आपको साइड में लिखना है इस तरह से, और जो पहली भिन्न है ना, 7 बटे कितना है, 3 है, और इसका जो हर है, हर कितना है, 3 है। तो एलसीएम में 3 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो 3 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो या तो 6 हो जाए। तो 3 दूना कितना होता है, 6। तो यहाँ पे भागफल कितना हमें प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले जो अंश है कितना है, 7। तो इस 7 को लिख लेना है, और जो भागफल प्राप्त हुआ है इसका इसमें गुणा कर देना है। तो भागफल कितना प्राप्त हुआ है, 2। तो इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे और इसमें कोष्टक लगा देंगे ताकि संख्याएं तितर बितर ना हो सके। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस का चिन्ह। अब ये 7 बटे 2 भिन्न है, इसके लिए भी एक बार एलसीएम को साइड में लिखना है, और 7 बटे 2 में हर कितना है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 तिहाई कितना होता है, 6, मतलब भागफल से ही हमें मतलब होता है। तो भागफल यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे, अंश कितना है, 7। तो इस तरह से लिख देंगे, और गुणा किसका करना है, भागफल का। भागफल कितना मिला है, 3 मिला है। तो यहाँ पे 3 का क्या कर देंगे, गुणा, और लगा देंगे कोष्टक ताकि संख्याएं डिस्टर्ब ना हो। अब हमारा काम बहुत ही आसान हो चुका है, इनका गुणा कर देना है। तो 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21, और सबके नीचे कितना लिखा हुआ है, 6। तो हमें 6 लिख देना है। ठीक है, और इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना लिखा हुआ है, 6। तो इस तरह से आपको 35 बटे कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको करना था
मिश्र भिन्न का जोड़। अब आगे देखते हैं कि मिश्र भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको मिश्र भिन्न का घटाव करना है। तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को हमें सरल भिन्न में बदलना होगा। तो सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, इस 2 का गुणा 3 में करना होगा। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और 6 में आपको 5 जोड़ना होगा। तो 6 5 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे लिख देंगे 11, और बटे कितना लिखा हुआ है 2, तो इस 2 को इसके नीचे लिख देंगे। एक बार फिर से समझिए क्या 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 करना है आपको। यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करना है। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और 6 में इस जो ऊपर 5 लिखा है जोड़ देना है। तो 6 5 कितना होगा 11। तो इस तरह से 11 लिख देंगे, और बटे कितना लिखा हो यहाँ पे 2, तो आपको 2 लिख देना है। यहाँ पे है घटाने का चिन्ह, तो घटाने का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ करना है 3 का गुणा 2 में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और बटे कितना लिखा हुआ है 3, तो इसी 3 को बटे में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 11/2 और यहाँ पे 7/3 मिला, तो इसको अब हल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हर कितना है 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, तो इस तरह से आपको नीचे 6 लिख देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस एलसीएम को आपको साइड में लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 6, और जो पहली भिन्न है 11/2, तो इसका हर कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का क्या करना होगा भाग। तो 2 तिहाई 6, हमें सिर्फ भागफल से मतलब है। तो यहाँ पे भाग कितने बार जा रहा है 3 बार, तो इसी 3 से हमें मतलब है। तो सबसे पहले अंश को लिख लेंगे, अंश कितना है 11, तो इस तरह से 11 लिख लेंगे, और गुणे का निशान लगाएंगे, और जो भागफल यहाँ पे 3 मिला है इसका इसमें गुणा कर देंगे, और लगा देना है कोष्टक। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी भिन्न 7/3 है, इसके लिए भी एक बार 6 को लिखना होगा। और 7/3 में देखिए हर कितना है 3 है, तो इस 3 का क्या करना है भाग। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, भागफल कितना मिला 2, इसी से हमें मतलब है। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे, अंश है 7, और इसमें गुणा किसका करना होगा 2 का। तो इस तरह से कर देना है। अब इसे सिंपली हल कर देना है, हमारा काम बहुत ही आसान हो चुका है। देखिए 3 का गुणा 11 में करेंगे तो 33 आ जाएगा, और माइनस कितना है यहाँ पे 7 का गुणा 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और सबके बटे में कितना लिखा हुआ है 6, तो इस तरह से लिख देना है। अब आपको यहाँ पे 33 में से 14 घटा देना है। ठीक है, तो 33 में से 14 घटाएंगे तो आपको 19 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 19 लिखेंगे, और नीचे कितना लिखा है 6 लिखा हुआ है, तो 19/6 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिश्र भिन्न का घटाना करना था। अब आगे देखते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। अब फ्रेंड्स, ये है तीसरा क्वेश्चन जहाँ पे मिश्र भिन्न का गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 3 का गुणा 2 में करना है, तो 3 दूना 6, और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और नीचे कितना लिखा है 2, तो इस तरह से लिख देना है। गुणा का चिन्ह है तो लगा देना है। 4 का गुणा 2 में करना है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, और नीचे कितना लिखा हुआ है बटे में 4 लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ये हो गया भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा करना है, तो देखिए तिर्यक में अगर कुछ कटता है तो काट देना है, अगर नहीं कटता है तो सीधे सीधे गुणा कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है, और यहाँ 7 है, यहाँ पे 4 है, तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सीधे सीधे यहाँ पर कर देना है गुणा। 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरह से आपको 77/8 मिल जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मिश्र भिन्न का भाग कैसे करना है। फ्रेंड्स, ये है चौथा सवाल जहाँ पर आपको मिश्र भिन्न का भाग करना है। तो सबसे पहले इसे सरल भिन्न में बदलेंगे। देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा, और सबके बटे कितना लिखना है 4, इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे भाग का निशान, तो भाग का निशान लगाएंगे।
इसे भी साधारण भिन्न में बदलने के लिए 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा और 4 में इस 3 को जोड़ देना है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और बटे में कितना लिखा है 4 तो इसी 4 को इसके बटे में लिख देना है। ठीक है, अब ये हो गया भिन्न का भाग। तो इसे हल करने के लिए पहली जो भिन्न है 14/4 इसे सेम लिख देना है तो ये हो जाएगा 14/4। ठीक है, और जहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है वहाँ पर हमें लगा देना है गुणा का चिन्ह। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे लगा देना है गुणा का चिन्ह, और जैसे ये दूसरे भिन्न 7/4 है ना तो इसे उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगी 4/7। इस तरह से आपको कर देना है। ठीक है ना, सबसे पहले हमने क्या किया, जो पहली भिन्न है उसे सेम उतार देना है और जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे लगा देना है गुणा का चिन्ह, और जो दूसरे भिन्न है उसे उल्टा कर देना है। जहाँ पे 7/4 था ना तो हमने इसे 4/7 कर दिया। अब ये तो भिन्न का गुणा हो गया, तो भिन्न का गुणा करने के लिए तिर्यक में अगर कुछ कटता है तो काट देना है। तो देखिए जहाँ पे है 4 और यहाँ पे 4 तो 4 से 4 कट गया, शेष क्या बचा, यहाँ पे 14 बचा और नीचे कितना बचा 7। तो देखिए 14 बटे क्या हुआ 7, और इसे हल करेंगे तो 14 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। 14 में अगर 7 का भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।